फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6, 14 से 22 तक। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, सरदीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो ईश्वर के 7 आत्माओं को और 7 तारों को धारण किए हुए हैं। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और मरने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी है, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सरदीस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को दूषित नहीं किया है। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। विजयी उसी प्रकार उजले वस्त्र पहन लेगा। मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, आमीन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी, ईश्वर की सृष्टि के मूल स्रोत का संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन तुम ना तो गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम यह कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध बन गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं। और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। मेरी बात मान लो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर आँखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ, उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोल देगा, तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। मैं विजयी को उसी तरह अपने साथ अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ।
जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा, जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता है और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मी को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी भी विचलित नहीं होता। अनुवाक्य। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जय घोष हालेलुया। ईश्वर ने हमको पहले प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 19 पद संज्ञाएं 1 से 10 तक। ईसा यरूको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्केउस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि ईसा कैसे हैं, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर ईसा को देखने के लिए एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब ईसा उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आगे ऊपर उठाकर जक्केउस से कहा, जक्केउस जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ ईसा का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहते हुए भुनभुनाते रहे, वे एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्केउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्ट की जय। ख्रीस्त में प्यारे भाई बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से है। उसमें यीशु का आत्मा संत योहन के द्वारा सरदैस और लौदीकिया के कलीसियाओं को संबोधित करते हैं। सरदैस की कलीसिया से ईश्वर का आत्मा कहते हैं,
मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और बुझने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, लेकिन तुम मर चुके हो। ये कौन सी मृत्यु है? ये आत्मा की मृत्यु है। हम लोग संत लूकस के सुसमाचार के 15वां अध्याय में खोए हुए लड़के के बारे में पढ़ते हैं। जब वह लड़का पश्चाताप करके वापस आया तो उसके पिता ने कहा, मेरा यह बेटा मर गया था, फिर जी गया है। यह खो गया था, फिर मिल गया है। वे आनंद मनाने लगे। देखिए, वो लड़का देखने में जीवित था, लेकिन पिता बोलते हैं यह लड़का मर गया था। हम लोग एफेसियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं, 2 अध्याय के 4 वाक्य। परंतु ईश्वर की दया अपार है, हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। तो हम अपने पापों के कारण मर गए थे। जब हम लोग पाप की अवस्था में है, हम लोग मरे हुए लोग हैं। ईश्वर से हमारा संबंध कट गया, जीवन के स्रोत से हमारा संबंध कट गया। तो हमको पाप से मुक्ति चाहिए, इसलिए हमको पश्चाताप करना है। यदि हम लोग ईसाई है, हमको एक अच्छा पाप स्वीकार करना है। ये पाप स्वीकार करके फिर से हम लोगों को ईश्वर से अपना संबंध जोड़ना है। और लाउदीकिया के कलीसिया से ईश्वर की यीशु का आत्मा कहते हैं, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम तो ठंडे हो, तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम ना तो ठंडे हो ना गर्म हो, तुम कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको उगल दूंगा। इसका मतलब क्या है? ऐसे लोग हैं जो 2 नावों पर चलते हैं, अपना पैर 2 नाव पर रखते हैं, एक पैर इस नाव पर, दूसरा पैर इस नाव पर। कई लोग ऐसे हैं, चर्च में आते हैं, परम प्रसाद ग्रहण करते हैं और उसके बाद जाते हैं जादू टोना के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, शैतान की पूजा के लिए। ऐसे लोग 2 नाव पर चलने वाले लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं वहाँ पर भी मुक्ति है, यहाँ पर भी मुक्ति है, यीशु मुक्तिदाता है और यीशु के समान अन्य कई देवता लोग हैं जो मुक्ति देने वाले हैं। वे लोग भी ये 2 नाव पर चलने वाले लोग हैं। हमारा विश्वास क्या है? कलीसिया और बाइबल हम लोगों को क्या सिखाती है? हमको सिर्फ एक ही मुक्तिदाता है। प्रेरित चरित्र के 4 अध्याय के 12वां वाक्य में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, पेतरुस की घोषणा, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। तो केवल यीशु के द्वारा हमको मुक्ति मिल सकती है। हम लोग रोमियों के नाम पत्र में इसी प्रकार पढ़ते हैं। कई लोग बोल सकते हैं अन्य लोगों के बीच में बहुत कई अच्छे लोग हैं, क्या उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी? तो पौलुस के पत्र में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, रोमियों के नाम पत्र 2 अध्याय का 6वां वाक्य, वह प्रत्येक मनुष्य को, ईश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल देगा।
जो लोग धैर्यपूर्वक भलाई करते हुए महिमा, सम्मान और अमरत्व की खोज में लगे रहते हैं, ईश्वर उन्हें आनंद जीवन प्रदान करेगा। और जो लोग स्वार्थी हैं और सत्य से विद्रोह करते हुए अधर्म पर चलते हैं, वे ईश्वर के क्रोध और प्रकोप के पात्र होंगे। बुराई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी फिर यूनानी को, कष्ट और संकट सहना पड़ेगा, और भलाई करने वाले प्रत्येक मनुष्य को, पहले यहूदी और फिर यूनानी को, महिमा, सम्मान और शांति मिलेगी, क्योंकि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तो ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो भलाई करते हैं, जो अपने अंतःकरण के अनुसार जीवन बिताते हैं, उसको ईश्वर मुक्ति देंगे। लेकिन मुक्ति केवल यीशु के द्वारा है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। ये हमारा विश्वास है। इस विश्वास पर हमको अटल रहना है और इस विश्वास की घोषणा हम लोगों को करना है। यीशु हमारे जीवन के एकमात्र मुक्ति दाता है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने जक्कैउस के बारे में सुना। यीशु यरीको होकर के गुजर रहे थे। यरीको के एक प्रमुख और धनी नाकेदार जक्कैउस था। जक्कैउस यीशु को देखना चाहता था, लेकिन वह छोटे कद का था, इसलिए वह जाकर के गुलर के पेड़ पर चढ़ा। क्यों वह यीशु को भीड़ से होकर के जाकर यीशु के नज़दीक जाकर के नहीं देखा? हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, रक्तस्राव से पीड़ित महिला भीड़ से होकर के गई और यीशु के कपड़े के पल्ले को छू लिया। मैं समझता हूँ क्योंकि यरीको के सब लोग जक्कैउस को घृणा करते थे, इसलिए यदि जक्कैउस उधर से होकर के गुजरते, वे लोग विरोध करते या वे लोग उनको पीटते भी। तो इसलिए वह जाकर के गुलर के पेड़ पर चढ़े और यीशु उस रास्ते से होकर के गुजरे और यीशु ने जक्कैउस को देखा और उसका नाम लेकर के पुकारा, जक्कैउस जल्दी नीचे उतर आओ, आज मैं तुम्हारे घर में ठहरना चाहता हूँ। तुरंत वह बड़ी खुशी से उतरा और यीशु को स्वागत किया। तब भीड़ के सब लोग बोलना शुरू किया, ये प्रवक्ता, ये गुरु एक पापी के घर में जा रहे हैं। तुरंत जक्कैउस ने अपने मन में देखा, सच में मैं पापी हूँ, मेरे हृदय में यीशु को स्वागत करने के लिए जगह नहीं है। वह खड़े होकर के कहा, प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। यदि मैंने किसी के से धोखा करके संपत्ति ले लिया है, मैं उसको 4 गुना लौटा दूंगा। तुरंत यीशु ने कहा, इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यहाँ पर हम लोग एक बात देख सकते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं जक्कैउस नाकेदार था और यरीको के सबसे बड़ा पापी, सबसे घृणित व्यक्ति था। उस भीड़ में जक्कैउस से बहुत अच्छे अच्छे लोग थे। उनमें से किसी से यीशु ने नहीं कहा, आज मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ। लेकिन यीशु ने यरीको के सबसे बड़े पापी से कहा। क्यों यीशु ने ऐसा कहा? क्योंकि यीशु पापियों के लिए आए हैं। मेरे ये सुनने वाले आप में से कोई भी व्यक्ति अपने को पापी समझते हैं और बहुत बड़े पापी समझते हैं, यीशु आपके लिए आए हैं और यीशु आपके घर में रहना चाहते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ के 3 अध्याय के 20वां वाक्य से सुना।
यीशु बोलते हैं, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। तो यीशु खटखटाते हैं। हम हरेक पापी के हृदय द्वार पर खटखटाते हैं। यीशु की वाणी सुनकर के हमको हृदय खोलना है और यीशु को स्वागत करने के लिए अपने हृदय में, अपने जीवन में हमको पश्चाताप करना है। माने पाप को छोड़ देना है। पाप को छोड़ करके यीशु को अपने जीवन के एकमात्र मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना है। तब हम लोग जीवित हो जाएंगे, ईश्वर की संतान बन जाएंगे, ईश्वर के परिवार के सदस्य बन जाएंगे, अनंत जीवन के अधिकारी बन जाएंगे। संत योहन के पहले पत्र के 5वां अध्याय के 11वां और 12वां वाक्यों में हम लोग इसी प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिससे पुत्र प्राप्त है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, जिससे पुत्र प्राप्त नहीं है उसे अनंत जीवन प्राप्त नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, आज विशेष करके वचन के द्वारा ईश्वर हमको निमंत्रण देते हैं पश्चाताप करने के लिए। समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता ईश्वर, तेरे वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। कितने सारे लोग हे पिता ईश्वर इन वचनों को सुन रहे हैं, उन सबों को पश्चाताप का वरदान दीजिए। वचन की शक्ति से उन्हें शुद्ध कर दीजिए। हे परमपिता ईश्वर, तेरे आशीष उनके जीवन में उतरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।